मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। आग्रह भी करूंगा, आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दें, दो शब्द कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। मेरा वीडियो एक एक शब्द शास्त्रों का है और हमने अनुभव में डाला है और आप ही लोगों की कुंडली है, मैंने कोई बनाई नहीं है। मेरी कुंडली कोई हवा में नहीं है। आज जिस कुंडली का मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं, आज अभी मैं शाम को लाइव में था, संडे को, कल आपको ये मिल जाएगी। बहुत ही महत्वपूर्ण योग है उसमें और फिर बेचारा परेशान है। दर्शकों देखो, हम एक सामाजिक प्राणी हैं। हम जिससे उम्मीद रखते हैं, अगर उससे हमारी उम्मीद की बात ना बने तो बड़ा दुख होगा। इसी तरह से ग्रहों का भी है। कुंडली में ये लगन है, ये पंचम भाव है और ये नवम भाव भाग्य भाव है। तीन त्रिकोण है, धर्म त्रिकोण कहे गए हैं। और शुभ बात है, किसी भी लगन का हो कुंडली, चाहे किसी भी लगन की कुंडली हो, लगन का भाव का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव जिसको भाग्य भाव कहते हैं, ये अति शुभ होते हैं। ये आज इनकी शुभता तो आदमी को पता नहीं कहां तक ले जा सकती है। अगर इन्हीं में से हमको कोई धोखा दे दे तो कितना मन उदास होगा। आप ऐसा मान के सोचो, एक व्यवहारिक जीवन में सान के सोचो। और इसी तरह से परेशान है बेचारा। 88 का जन्म है, 12 और 25 37 साल की आयु होगी और आज बोलता है गुरुजी मुझे जॉब में क्यों बाधा आ रही है। जरूरी बात है, उसने और भी पंडितों से पूछा होगा, आचार्य से पूछा होगा। हर आदमी पूछता है, पूछना भी चाहिए, एक से नहीं 3 से पूछना चाहिए, फिर जाकर के निष्कर्ष निकलना चाहिए। बाधा आ रही है, बाद केस का प्रभाव, नौ भाव का स्वामी बाद केस का प्रभाव। बाद केस कब होता है? आपकी ये कुंडली किसी भी लगन की हो, 3 भागों में बांटा हुआ है हमारे विद्वानों ने या शास्त्रों ने। चर लगन, चर लगन क्या होगा? यहां पर 1 होगा, 4 होगा, 7 होगा, 10 होगा, तो चर लगन माना गया है। इस चर लगन की कुंडली हो और एकादश भाव का स्वामी बाद केस बनता है। कब बनता है बाद केस? वो एकादश भाव का स्वामी या तो अष्टम भाव में हो, अष्टमेश के नक्षत्र में हो, या अष्टमेश से युति बनाए, वो बाधा देगा। ऐसा नहीं है कि नहीं देगा, बाधा देगा, परेशानी देगा। दूसरे, यहां पर 2 लिखा हो, 5 लिखा हो, 8 लिखा हो, 11 लिखा हो, इसको स्थिर लगन कहा गया है। इनका लगन में बाद के 9 भाव का स्वामी बनता है। ये 9 भाव का स्वामी बनता है। वो भी कब बनेगा? जब अष्टम भाव में होगा, अष्टमेश के साथ होगा या अष्टमेश के नक्षत्र में होगा, तो बाद केस बनेगा, बाधा देगा, हर काम में बाधा देगा। आगे आता है द्विस्वभाव लगन। द्विस्वभाव लगन क्या होता है? यहां पर 3 राशि हो, मिथुन लगन हो, 6 लिखा हो, 9 लिखा हो, 12 लिखा हो, यानी मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि, ये द्विस्वभाव राशि है। इसमें सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव जिसको हम गुण गाते हैं जीवन साथी का, उस सप्तम भाव का स्वामी बाद केस बन जाता है। कब? वही अष्टमेश में हो, अष्टमेश के साथ हो या अष्टमेश के नक्षत्र में हो, बाद केस बन गया, बाधा देगा। अब आप देखो, हमें जैसे मैंने पहले बताया कि लगन, पंचम भाव और नवम भाव ये तो विश्वसनीय है। जिस तरह से हमारे अपने विश्वसनीय होते हैं, ये तो विश्वसनीय है। अगर वही धोखा दे देंगे तो कहां के। एक नॉर्दर्न इंडिया में एक कहावत है, जब बाढ़ लगाते हैं ना फेंसिंग के खेत के चारों तरफ, बोले जब वो फेंसिंग ही खेत को खा जाएगी तो उसमें से कुछ नहीं बचा। वो हिसाब है, ये फेंसिंग है, ये तो रक्षक है भाई। पहला भाव, पंचम भाव, नवम भाव, ये तो ऊपर उठाने वाले भाव है। बाद के इसका प्रभाव आ गया। फिर दूसरा एक और आप कुंडली में देखिए, अगर आप परेशान हो रहे, लगन कोई भी हो, किसी भी लगन कुंडली हो, ये 10th भाव हमारा कर्म का भाव है, ऊंचाइयों पर ले जाने वाला भाग है, और ये भाग्य भाव है। इन दोनों की स्थिति परस्पर दूसरे 12वें हो, आगे पीछे हो। दूसरे 12वें का मतलब यह है, चलो कहीं से एक यहां सप्तम में बैठ गया, एक अष्टम में बैठ गया, इसको बोलते हैं परस्पर दूसरे 12वें। एक से दूसरा और एक से 12वां। दूसरा 6ठे 8वें हो, इनकी युति 6ठे 8वें हो। आपस में इनकी दूरी अगर हम नापे तो एक ग्रह से 6ठे भाव पर हो, दूसरे से अष्टम भाव पर, इसको बोलते हैं सटा अष्टक। अगर आपका 9 भाव का स्वामी, भाग्य भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी
दूसरे 12वें परस्पर है, छठे 8वें में षष्ठा योग बना रहा है, तो भी परेशानी आएगी। और ऐसा सोचता है जातक, अभी एग्जाम दे के आया, सोचेगा इस बार तो मेरा क्लियर हो जाएगा, मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगा, बड़ी मेहनत किया है, ये किया है, लेकिन रिजल्ट नहीं निकलता। ऐसी आशाएं धरी की धरी रह जाती है। ऐसा भी आप इस कुंडली में देखोगे। दर्शकों, बाद केस कैसे बना? लग्नेश नवास्पति अस्त। लगन, कोई भी लगन कुंडली का है, इसका जब नवास में जाते हैं तो उसको ऊर्जा कहां से मिलती है? अगर वो ग्रह ही अस्त हो तो उसको ऊर्जा है ही नहीं, कहां से होगा? वो भी प्रभाव डालता है, वो भी अशुभता का प्रतीक है। और फिर विनाशकारी ग्रह 10 दिसंबर 1988 शुक्ल पक्ष 2 पूर्वाषाढ़ा चरण 1 शनिवार का दिन है, रात को 22:40 का है, दिल्ली का है शायद, अभी आया था भरत कुमार। सिंह लगन 5 डिग्री लेकर केतु 15-12 लेकर के शुक्र दसम भाव का स्वामी और तृतीय शुक्र 27 डिग्री 32 मिनट के सूर्य 25 लगने सूर्य। बुध अस्त है 0-20 डिग्री लेकर के, और बुध विश्ववास में है। शनि और चंद्र का विष्णोग है, ये भी अशुभ आ गया। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और शनि छठे भाव का स्वामी है, शनि चंद्र का विष्णोग भी आ गया, ये भी एक प्रभाव डालता है। सप्तम भाव में राहु 15-12 लेकर के है, और अष्टम भाव में मंगल मीन राशि का है, और नवम भाव का स्वामी मंगल 16-32 डिग्री लेकर के यह ग्रहों की स्थिति थी। गुरु 5 डिग्री लेकर के, गुरु पंचम भाव का स्वामी दसम में है, राजयोग कारक है। सब रखे रखे रह गए, क्यों? दशाएं भी तो चाहिए ना, दशाएं भी चाहिए। अब देखते हैं कैसे परिश्रम करो, भाग्य साथ नहीं दे तो विफल हो जाता है। ये सब आदमी आम कहावत है। अनपढ़ आदमी जानता है कि परिश्रम किया अगर भाग्य ने साथ दिया तो ऊंचाई छुएगा, परिश्रम किया भाग्य ने साथ नहीं दिया तो ऊंचाई चढ़ने की बात के बीच में से ही गिर जाएगा। ये कंडीशन, ये सब आप जानते हैं। दर्शकों, नवास में, विश्व नवास में बुध भी आ गया, राहु भी आ गया, केतु भी आ गया। विश्व नवास में राहु आ गया, केतु, और केतु को तो डबल पावर मिल गई, वर्गोत्तम भी आ गया। वर्गोत्तम ग्रह तभी फल देगा जब वो लगन के लिए शुभ होगा। केतु तो लगन का दुश्मन है, कहां से आएगा? सिंह लगन के लिए केतु राहु तो एकारक हैं। केतु भी विश्ववास में, राहु भी विश्ववास में, लगन की धज्जियां उड़ गई, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई। जब लगन के ऊपर केतु और राहु का अशुभ प्रभाव हो तो सोचने समझने की शक्तियां उड़ गई, धज्जियां उड़ गई, और उसका व्यक्तित्व किसी काम का नहीं रहा, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, हताश हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अगर लगन ऐसा होगा तो लगने अच्छी जगह पर है, दशा भी आई, नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? पुष्कर नवास में कोई ग्रह नहीं है, बाद के से मंगल बन गया। जैसा मैंने आपको बताया था, सिंह लगन स्थिर राशि का लगन है, इसमें नवम भाव का स्वामी बादकेश बनता है। कब बनेगा? अष्टम भाव में, वो अष्टम में आ गया। नवम भाव का स्वामी अष्टम में आ गया। साधारण तौर पर भी देख लो, भाग्य का साथ ही नहीं। जब भाग्य अष्टम भाव में खड्डे में गिर गया तो भाग्य का साथ नहीं, ये भी बात आ गई। जन्म नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा है, पूर्वाषाढ़ा जन्म नक्षत्र। 22वां नक्षत्र चित्रा है, और चित्रा का स्वामी मंगल है। मंगल भी विनाशकारी बन गया, बादकेश भी हो गया, विनाशकारी भी हो गया। और लग्नेश का नवास्पति, लग्नेश कहां पर है? लग्नेश का नवास्पति सूर्य है, कुंभ राशि में है। ठीक है कि नहीं? लग्नेश का नवास्पति अस्त नहीं है, सूर्य कुंभ राशि में है, और कुंभ राशि का स्वामी शनि चंद्र के यहां पर विषरोग में है। तो ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं, मान लिया जाए। ठीक है कि नहीं? लग्नेश नवास्पति गलती से लिखा गया, नवास्पति शनि है, लग्नेश उसमें है, और विश्व योग में आ गया। लग्नेश का नवास्पति विश्व योग में आ गया। तो यहां पर जब दशाएं हम देखते हैं, क्यों प्रभाव तो दशाओं में मिलेगा दर्शकों। चंद्रमा की दशा 14 से लेकर के 24 तक थी। चंद्रमा से पहले गुरु की, उसकी सूर्य की दशा रही। सूर्य लग्नेश है और दसम भाव को देख रहा है। सूर्य की दशा रही 19 मई 2008 से लेकर के 20 मई 2014 तक। अब 2014 तक रही तो उसकी तो अंतर्दशा चलेगी, बाद में तो अंतर्दशा दूसरी आएंगी। तो 14,008 में जहां तक की आयु 12-8-20 साल की थी, कैपेबल नहीं था, यह बात मान के सोचो।
चंद्रमा की दशा आई तो चंद्रमा तो द्वादश भाव का स्वामी और चंद्र के विषयोग में फंस गया तो कहां से होगा? नहीं बात बनी, नहीं बात बनी। उसके बाद मंगल की महादशा भी 24 से 25, तो मंगल तो विनाशकारी है। और शुक्र, वो लग्नेश का बात, नवासपति नहीं, शुक्र किसके नवास में है? शुक्र बुध के नवास में है और शुक्र दसम भाव का स्वामी है। तो यानी दशमेश जो है, दशमेश बुध के नवास में आ गया, बुध के नवास में आ गया। और बुध अस्त है तो यहां पर उसको शुक्र को ऊर्जा ही नहीं मिली। दसम भाव का स्वामी बुध के नवास में, बुध तो अस्त है और विष नवास में आ गया तो कोई ऊर्जा नहीं। तो परेशानी यहां पर आई, बाद केस का पूरा प्रभाव हुआ और कर्म भाव का स्वामी शुक्र और भाग्य भाव का स्वामी अष्टम परस्पर छठे आठवें आ गए, परस्पर छठे और आठवें सटाष्टक योग बना दिया। ये परेशानी आ गई। राहु केतु का लगन के ऊपर प्रभाव, लगन पूरी तरफ से पीड़ित हो गया, व्यक्तित्व उसका नहीं रहा। सूर्य की दशा जब आई, जब बालक अंडर एज था, उम्र नहीं थी। उसके बाद चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है, अशुभ दशा आ गई और चंद्रमा शनि चंद्र के विषयोग में आ गया। और चंद्रमा के बाद भाग्येश की दशा आ गई जो कि बाधा कारक है और विनाशकारी है और सटाष्टक योग है। तो कैसे नौकरी मिले? आज हम ज्योतिष में बहुत बड़ी बातें करते हैं, हम बहुत गूढ़ ज्ञान आपको बताते हैं, लेकिन असली चीज तो क्या चाहिए मेरे दर्शकों को? मेरे दर्शकों को 4 चीजें चाहिए ये मनुष्य योनि में यापन करने के लिए। 5वीं चीज की जरूरत नहीं, चल जाएगा कोई 5वीं चीज की। क्या चाहिए? अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय, अच्छा जीवन साथी और बच्चे। अब यहां जब इसी की टांग टूट गई तो बाकी हम कितने भी तोते उड़ाते रहे, मैं समझता हूं उसमें कुछ मजा नहीं। आखिर शनि आपको धन देंगे या शुक्र आपको धन देंगे, मैं कहूं कि गुरु आपको ऊंचा उठाएंगे, मैं बताता हूं, मैं भी बोलता हूं, लेकिन मूलभूत आवश्यकता हमारे दर्शकों की ये है, अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवसाय, अच्छा जीवन साथी और बच्चे। जीवन नैया पार हो जाती है, फिर ऐश करो जिंदगी में, उसी में कमी आ जाती है। तो यही एक गूढ़ ज्ञान है। नौकरी क्यों नहीं मिली? नौकरी का कारण ये रहा कि भाग्य का स्वामी जिससे हम उम्मीद कर रहे थे हमारे लिए कुछ देगा, वो भी बाद केस बन गया, वो भी विनाशकारी बन गया, अशुभ स्थान पर आ गया। और राहु केतु ऊर्जाओं के प्रतिनिधि करते हैं, वो विनाशकारी बन गए। विनाशकारी मतलब विष नवास में आ गए दोनों। फिर कैसे होगा? लगन तो पीड़ित हो गया। और सूर्य देव का क्या है सिद्धांत है, किसी भी ग्रह का सिद्धांत है ये। देखिए, आपके घर में अगर कोई शत्रु आकर के कब्जा कर लेता है तो आपका मन उदास रहेगा। जो आएगा किराए पर आएगा, कब्जा करेगा, आपको बाहर निकाल देगा। तो सूर्य के घर में तो केतु बैठ गया और केतु तो स्थायी रूप से दुश्मन है और राहु की भी प्रभाव होगी। कोई भी ग्रह को चैन नहीं, आप अपने ऊपर लगाइए, आपको भी चैन नहीं होगा, आप भी परेशानी में आ जाओगे कि आप बाहर और आपका शत्रु घर के अंदर। वो कंडीशन यहां पर आ गई। परवल दोष है, षडवर्ग करा करके इसका अध्ययन करके पितृदोष निवारण करें। लंबी आयु है करें, बाद के इसका उपाय करें, वो उसी में पितृदोष में ही आ जाएगा। चंद्र शनि जो विषय होगा इसका भी उपाय करें, मंगल का उपाय करें। अब इतनी सारी चीजें मैं लाइव प्रोग्राम में तो बड़ा मुश्किल है बताना, मैं भी अध्ययन नहीं, इसलिए मैं जब देखता हूं, उचित देखता हूं, तो मैंने आज उसको वीडियो भी बना दिया ताकि सबको मालूम हो। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मैं कहूंगा लाइक करो, शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली अपडेट आपको मिले। धन्यवाद।